हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ और ये वीडियो है हमारे बुद्धि यानी कि मरकरी के बारे में। मरकरी जो हमारी बुद्धि को दर्शाता है। तो अब हम एक एक करके हम जानेंगे हर हाउस में मरकरी क्या बेनिफिट देता है हमें और क्या हमें रिजल्ट दे सकता है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट हाउस। पहले हाउस में अगर किसी का बुध आ गया है तो यानी कि ये बंदा दिमाग से खेलता है, दिल से नहीं खेलेगा कभी भी। ओवर थिंकिंग जो होगी ना इसके दिमाग में इतनी ज्यादा चलेगी हर चीज को लेके, मतलब जो बाल की खाल निकालने वाला इंसान होता है ना वो ये होता है। ठीक है, हर चीज को इतना डीपली एनालाइज करेगा कि तभी ही रिजल्ट लेगा, सोचेगा कि मुझे करना है। और फिर पर इसका एक नेगेटिव ये होता है कि अपनी ही थिंकिंग में फंस जाता है। सो इंटेलिजेंट तो होगा डेफिनेटली, कम्युनिकेटिव भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है इस इंसान को और अपने दिमाग को ना थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है ना। तो इनका कार्मिक डेप्ट ये बना कि लास्ट जन्म में इनको ये मिला, अपने इंटेलेक्ट का मिसयूज नहीं करना इस कर्म में, इस जन्म में। कि बोलना है, सोच समझ के बोलना है, फोकस रह के बोलना है। ठीक है, और रेमेडी अगर आप मुझसे पूछें तो इनको बुक्स रीड करनी चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करें, इनके लिए बहुत बहुत फायदे का होगा। सेकेंड हाउस यानी कि हमारा वेल्थ का हाउस, यानी कि हमारा वाणी का हाउस। इनकी जुबान से ही पैसा बनता है। कई होते हैं ना इतने अच्छे कम्युनिकेटर, से बोलते हैं और हो जाता है। मतलब ऐसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले वो ये होते हैं। तो इनकी वाणी से ही इनके पैसे का कनेक्शन बन गया। बड़े प्यारे से जो होते हैं ना कि मीठा बोल के भी झूठ बोल जाएंगे तभी भी हो जाएगा काम, ऐसे होते हैं। तो क्या मुंह की जबानी से ही बोलेंगे और काम हो जाएगा। मैनिपुलेटिव बहुत हो सकते हैं बट इनको नहीं होना चाहिए। इनके कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपनी ऑनेस्टी से बोलें और जो लोगों का फायदा हो वो भी बोलें। जितना सच हो उतना बोलेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा आपका। अपनी मनी मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान रखें, झूठ बोलना बंद करें। हरी चीजें अगर दान कर पाए तो भी आपको फायदा होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं या फिर ग्रीन आइटम्स। और थोड़ा पोलाइटली बोलें, थोड़ा मधुर बोलें। अब आते हैं हम तीसरे हाउस में यानी कि करेज के हाउस और कम्युनिकेशन के हाउस में। तो अब जो होते हैं ना हमारे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर वाले लोग, हमारे भाई भाई लोग वही होते हैं। इतना अच्छा बोध यही मिलेगा इनको, बात करने में और किसी को समझाने में, किसी को कुछ भी बताने में ये मास्टर होते हैं। कंसिस्टेंसी इनकी थोड़ी वीक होती है, बस एक ही चैलेंज होता है। और इतना ज्यादा कभी बोल जाते हैं कि इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं होती। थोड़ा बोले, इम्पोर्टेंट बोले, अच्छा बोले। कम्युनिकेशन अच्छा है तो अच्छे तरीके से यूज करें। गॉसिप करने से बचें, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, बुराई बिल्कुल मत करें। ठीक है, और कम्युनिकेशन या अपनी चीज में, अपने बोलने में जो भी आप काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी लाइए। मार्केटिंग वगैरह में भी अच्छे होते हैं ऐसे लोग, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह में। और जो बोले मीनिंगफुल बोले, किसी और के बारे में बुरा ना बोले। अपने सिबलिंग्स की अगर हेल्प कर पाए, यहाँ पे सिबलिंग्स का भी हाउस होता है, तो सिबलिंग्स की हेल्प कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। अब चलते हैं हमारे चौथे हाउस में, हमारे घर परिवार और इमोशंस के हाउस में। ये लोग दिल से नहीं दिमाग से फील कराते हैं अपनी बात को अपने घर में। और अपने जो इमोशंस है ना वो भी लॉजिकली तरीके से समझाएंगे। मतलब कोई काम है तो वो इमोशनली नहीं समझाएंगे, लॉजिक रीजन देंगे, फिर बताएंगे कि ये चीज थी। घर में हमेशा चुपचाप रहने वाले होते हैं, बाहर सबसे जाके तेज तेज दिमाग लगा के बातें करते हैं। अच्छा दिमाग होता है इसमें इनका। एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है पर इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, अपनी मदर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है अगर आपको बुद्धि यहाँ है। और अपने घर में शांति बनाए रखिए, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अब आते हैं फिफ्थ वाले में। देखिए, प्यार मोहब्बत और इंटेलिजेंस हाउस में आ गया बुद्ध, तो क्या करेगा, लव रिलेशन को भी कैलकुलेटिव करना शुरू कर देगा। कि आपका लव रिलेशन में भी अब सोचेगा कि किस तरीके से क्या करा जाए। जो स्मार्ट लवर होते हैं और दूसरों को इमोशनली कंफ्यूज कर देते हैं,
तो ये वाले बंदे दिल से ज्यादा इमोशंस नहीं रखेंगे, प्यार मोहब्बत में दिमाग से खेलेंगे, दिमाग से चलाएंगे रिलेशनशिप को। सो हमेशा ही मैनिपुलेटिव होंगे लव रिलेशनशिप में, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर इतना इंटेलिजेंट है यहाँ पे खुद है, तो आपको बहुत इंटेलिजेंट, अच्छी एजुकेशन, अच्छे नंबर्स जो होते हैं ना, कि लोग आते हैं 95 98 आते हैं, वही लोग होते हैं। बस इनको जेन्युइन रहना है अपने प्यार मोहब्बत में, अपने रिलेशनशिप में। अगर छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा पाएं, दूसरों को एजुकेट कर पाएं, या बुक्स डोनेट कर पाएं, ये भी इनको बहुत फायदा देगा इस हाउस में। अब आता है हमारा छठा हाउस, यानी कि हमारा एनिमीज का और कार्य क्षेत्र से भी जुड़ता है। ये बंदा दुश्मन को, जो उसके दुश्मन होते हैं, जो एनिमीज होते हैं, उसको दिमाग से हराने की कोशिश करेगा। चाहे बल ना हो इसके पास, बाहर से ऐसी शक्ति ना हो, और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही। अगर ये किसी प्रॉब्लम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बंदा सॉल्व करके निकल जाएगा। बट यहाँ पे ओवर थिंकिंग ना करे बंदा, ये भी एक नेगेटिव है। अगर काल पुरुष की देखा जाए हिसाब से, तो बुध की राशि यहीं पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में। सो ये बंदा सबसे बड़ा जुगाड़ू होगा, किसी भी सिचुएशन में कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के ही अपने आप को निकल जाएगा। अच्छे एनालिटिकल स्किल्स होंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, बट एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इससे बचना है। लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपको कोई फंसा हुआ दिख रहा है, अपने को वर्कर की किसी सिचुएशन पड़े फंसे हुए, तो उनकी हेल्प कीजिए। यही आपका कार्मिक गिफ्ट है। अब आते हैं बुध के 7वें हाउस में, व्हिच इज आल्सो गुड प्लेसमेंट मैरिज में। अब रिलेशनशिप यानी मैरिज में भी दिमाग लगाएगा, पार्टनर बड़ा अच्छा मिलेगा, बट उसके साथ इमोशनल कनेक्ट कम हुआ है, क्योंकि इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, इतना तेज होगा कि सारा टाइम आर्ग्यूमेंट जीतने में दिमाग लगाएगा, कि अब उसने ये बोल दिया तो मेरा आर्ग्यूमेंट ही है। सो इसलिए आर्ग्यूमेंट्स से बचना है आपको। आर्ग्यूमेंट्स अगर ना जीतो तो कोई बात नहीं, रिश्ता जीतना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। इमोशनली थोड़ा डिटैच कर देता है, क्योंकि आप आर्गुमेंट्स और अपने दिमाग तक भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन अच्छी होती है मैरिज में, ठीक है। पार्टनर थोड़ा ओवर थिंकिंग वाला मिल सकता है आपको। अपनी स्पाउस की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका ये अच्छा चलेगा बुध यहाँ पे। अब आ गया बुध हमारा 8th हाउस में, यानी कि सीक्रेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा जिंदगी का होता है। ऐसा होता है ना कि कुछ डिटेक्टिव होते हैं जो चीजें एनालाइज कर करके और डेटा निकालते रहते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं। ऐसा लगता है कि सबकी इंफॉर्मेशन, सबके राज ये जानता है, पर अपना ही राज नहीं जानता कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ये बंदा अपने गुरु को भी जाके क्वेश्चन कर देगा, भगवान को भी जाके क्वेश्चन कर देगा कि आपने ऐसा क्यों करा और मुझे रीजनिंग दो। ऐसे अच्छे रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स होते हैं इसके बंदे के पास, इसीलिए ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। एंग्जाइटी से बचना है, क्योंकि 6 और 8 में हमेशा बहुत तंग करता है, ठीक है। अपने जो सीक्रेट्स अगर आपको पता है, उसका मिसयूज मत कीजिए, अपने तक ही रखिए। अगर लोगों के सीक्रेट्स आपके पास है तो बचा के रखिए। लोगों की गॉसिप मत कीजिए, किसी को बताइए मत अपना उनका सीक्रेट। ओवर थिंकिंग से बचिए। अगर मेडिटेट कर पाए वो भी अच्छा होगा, ठीक है जी। अब अगर हम बुध को ले चले 9 नंबर में, ये अच्छी पोजीशन है डेफिनेटली। लक और धर्म दोनों ही आगे इसमें। ये बंदा लॉजिक से भगवान को समझेगा, ये वाले भगवान का मैं वो करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा। तो इसका जो फेथ होगा ना, वो लॉजिकली बिलीफ की तरफ जाएगा, कि मतलब कि जैसे अगर गुरु की दशा चल रही है तो मुझे बृहस्पति को पूजना है, तो मुझे विष्णु भगवान की पूजा करनी है, इतना स्पेसिफिक होता चला जाएगा। और ये बंदा भी गुरु को क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है। और अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि देखिए बुध यहाँ बैठा है तो नॉलेज की देखिए 7वीं दृष्टि इधर डालेगा सामने की तरफ। इसका दिमाग ऑनलाइन चीजों में भी यूज कर सकता है अपना। अच्छी नॉलेज है, बुद्धि है, ज्ञान है इसके पास, गुरु के घर में बैठा है तो अच्छा है। अपने गुरु, जो हमारे गुरु होते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट मत करना कभी भी। अपने टीचर्स को, जो टीचर होते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करना।
एरोगेंस मत दिखाना। बुक्स अगर आप एजुकेट कर पाओ, क्योंकि ये भी हायर एजुकेशन से एक तरीके से लिंक करा जाता है। अगर बुक्स को अगर आप डोनेट कर पाओ गरीब बच्चों को, तो बहुत अच्छा हेल्प करेगा ये आपको। अब आते हैं 10th हाउस में, क्योंकि काफी सारे लोगों का आपको बुध यही मिलता है। यूजुअली सूर्य के आसपास रहता है बुध की, थोड़ा एक आधा हाउस आगे पीछे रहता है, और या तो उसी में रहता है, कम्बस्ट हो जाता है, सूर्य के बहुत नजदीक चलता है बुध। तो करियर में भी ये दिमाग से खेलेगा, अपना जो मरकरी वाला दिमाग है करियर में भी लगाएगा, विच इज गुड। बिजनेस में, आईटी में, कम्युनिकेशन में बहुत सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को, कि अगर आपने दिमाग जो मरकरी वाला है, बुध है, वो अगर बिजनेस बनाने में लगा दिया, या अपने इस दिमाग का यूज करके मल्टीपल चीजें करने लगे, मल्टीपल ऐसे होता है ना कि कोई जॉब भी कर रहा है, दूसरा बिजनेस साथ में छोटे छोटे और कर रहा है, ताकि सोच रहा है कि भाई धीरे धीरे इनकम बढ़ेगा। ये वाले लोग होते हैं जो 10th हाउस वाले होते हैं, स्मार्ट वर्कर होते हैं, पर इनके डिसीजन थोड़े से खराब हो जाते हैं, बस ये दिक्कत होती है। इनको क्या करना है कि एथिक्स से वर्क करना है, काम जो करना है एथिक्स के साथ करना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको स्टेशनरी की चीजें दे दें, स्टेशनरी क्या, बुक पेंसिल किताब वगैरह, वो दे दें, उनकी हेल्प कर दें। अगर छोटा बच्चों को पढ़ने के लिए जा रहा है, उसके पास आपको दिख रहा है कि कुछ चीज, हेल्प कर दो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बुध आपको करियर में बहुत ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे आ गए हम अब 11th हाउस में, यानी कि हमारा नेटवर्किंग और गेम्स का हाउस। ठीक है, ये बंदा नेटवर्किंग में बहुत, जो होते हैं ना कि आप बोलते हैं ना कि इस बंदे की पीआर बहुत अच्छी है, इसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, लोगों से जानता है, सबसे हिसाब किताब है, बट इसके दोस्त थोड़े कम रहेंगे, बट इसके नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि देखा, इसका लिंक यहाँ से होएगा, तो यानी कि पैसे भी बनाएगा ये। 11th हाउस है, गेम्स का है, तो पैसे भी बनाएगा। बस इनको ग्रीड से बचना है, लालच से बचना है। ठीक है, अपने जो इनके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनकी हेल्प जेन्युइनली करनी है, अपने सेल्फिशनेस के पीछे नहीं करनी है। हेल्प करो तो दिल से करो, दिमाग से थोड़ा एक कदम पीछे रख के करो। ये सोचो कि उसका भला हो रहा, तो कल को वो कोई मेरी सिचुएशन ऐसी होगी तो वो भी हेल्प करेगा, नहीं भी करेगा तो भगवान हेल्प करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 8 12 में हमेशा वो थोड़ा तंग करता ही है। तो देखिए यहाँ पे ये बंदे को अगर वो यहाँ आ गया, मरकरी यहाँ आ गया, तो रात को थोड़ी नींद होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंकिंग ज्यादा, किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया और पकड़ के ऐसे बैठ गए कि जैसे कि कल ही कल न्यूक्लियर गिरेगा उस प्रॉब्लम के ऊपर, और वो प्रॉब्लम और एस्केलेट हो जाएगी। सो टेक इट इजी, बहुत अच्छा जा रहा है ये वाला, बहुत अच्छा करेगा। बस आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। इमेजिनेशन इस बंदे की काफी स्ट्रांग होती है, बट रियलिटी में वो कंफ्यूज कर जाता है। स्पिरिचुअल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा नहीं भी होता, आप थोड़ा सा लॉस्ट रहता है। इस बंदे को क्या करना चाहिए, जो भी 6 8 12 वाले बुध वाले हैं, कैसे भी करके आप प्लीज मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन ध्यान लगाइए, और जो ओवर थिंकिंग है ना, उससे बचना है, बस आपको कंफ्यूजन से बचना है, क्योंकि यहाँ पे लाके बहुत कंफ्यूजन देता है। ग्रीन आइटम्स अगर आप डोनेट करें, यानी कि पालक डोनेट कर दें गाय को, या फिर चारा, हरा चारा खिलाएं गाय को, या फिर बुद्ध का मंत्र जाप, ओम राम भीम गोम सा बुद्धाय नमः, ये भी मंत्र चैंट करेंगे, ये 3 हाउस वाले खासकर, तो भी आपको बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। तो आपका बुध किस हाउस में है, कैसी सिचुएशन में है, क्या आप बताना चाहेंगे? क्या आप अपनी कुंडली की डिटेल्स आप कमेंट कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता कि किस हाउस में है, तो मैं बता देता हूँ, तो देख के कुंडली से कि आपका बुध किस हाउस में है। और अगर आप किसी को जानते हैं, वो इस किसी हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि वो उसका बुध किस हाउस में है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? Please like and subscribe and share as much as you can. God bless you and thank you.